विधानसभा उपचुनाव की जीत की प्रार्थना को लेकर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सालासर की पैदल यात्रा का आयोजन किया। आगामी विधानसभा उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर भाजपा की क्लीन स्वीप करने के हेतु प्रार्थना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंगलवार को सुजानगढ़ के सालासर की पैदल यात्रा पर निकले। सुजानगढ़ पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के नेतृत्व सैकड़ों कार्यकर्ता बालाजी के जयकारों के साथ मंगलवार सुबह यात्रा शुरू, जिनका लोडसर पहुंचने पर जिला परिषद सदस्य नवरंग शिलू, अनीता चौधरी, विजयपाल चार्य सहित कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, अभिवादन किया। वहीं भीमसर में पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। इसी दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने बताया कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें पर जीते, ऐसी प्रार्थना को लेकर सालासर के दरबार तक पैदल यात्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। साथ ही कामना करते हैं कि सुजानगढ़ विधानसभा में सुख समृद्धि बनी रहे। पैदल यात्रा के दौरान व्यवस्था में जगदीश सेवदा, बहुलाल सामोता, महेंद्र डूकिया, पहला जाकड़, मांगीलाल भामू, बुद्धि प्रकाश सोनी, नरेंद्र गुर्जर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पैदल यात्रा में महिलाएं गीत गाती हुई, नाचती हुई और कार्यकर्ता नाचते झूमते दिखाई दिए। पार्टी के सुजानगढ़ विधानसभा से प्रधान और पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमाराम जी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ आज सुजानगढ़ से पैदल सालासर बालाजी के लिए रवाना हुए। हम लोडसर गांव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार उनका स्वागत किया और अल्पहार की व्यवस्थाएं की। बहुत बड़ी संख्या में साथ में है, क्या कहेंगे इस बार? सारी महिलाएं, हमारे प्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम लोग आने वाले चुनाव 13 नवंबर को जो उपचुनाव है उनके लिए कामना करने जा रहे हैं बालाजी महाराज से कि हमारी सातों की सातों सीट निकालें, और हमारे सुजानगढ़ पूरा क्षेत्रवासियों के लिए भी कामना करने जा रहे हैं कि वही पूरा सुजानगढ़ खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुजानगढ़ के विभिन्न संगठनों के लोग और परिवारजन सब लोग मिलकर के हम सालासर पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि सुजानगढ़ के अंदर समृद्धि आए और सभी लोग खुश रहे, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं बालाजी से कि हमारे आने वाले जो 13 तारीख को चुनाव है उस चुनाव में हमारी सातों की सातों सीटें जीते। ये बालाजी से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और निश्चित रूप से बालाजी हमारी बात को सुनेंगे और सुजानगढ़ के विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों के लिए खुशहाली के लिए और आमदन भंडार भरे रहे, उसके लिए बालाजी से प्रार्थना करने के लिए हम सब लोग पैदल जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हमारे प्रधान जी और हमारे पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमाराम जी के नेतृत्व में बालाजी महाराज से ये प्रार्थना करने जा रहे हैं कि हमारे उपचुनाव में जो 13 तारीख को होने जा रहे हैं, सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और क्लीन स्वीप करे। कांग्रेस की सातों सीटें जो पहले कांग्रेस की थी वो भी सारी सीटें हमारी आज आए, ये हमारी प्रार्थना है। और हमारे क्षेत्र की जनता को हर तरह से सुख समृद्धि बालाजी महाराज प्रदान करें, ये शुभकामनाएं सभी के लिए। सुजानगढ़ व बिदासर में रबी की फसलों की बुआई का कार्य जोरों पर दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में किसान लग रहे हैं। इस साल मानसून की अच्छी बरसात होने के कारण दिन रात के तापमान में कमी के चलते इन फसलों की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। कृषि अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि हालांकि अगर महीने के अंत तक गर्मी रहने के कारण रबी की बुआई में देरी हुई, किसान सरसों, चना, मेथी सहित अनेक फसलों की तेजी से बुआई कर रहे हैं। कुमावत ने बताया कि सुजानगढ़ बिदासर के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई होने की पूरी संभावना है, जिसमें अब तक 14 हेक्टेयर में रबी की बुआई हो चुकी है। सुजानगढ़ की लगभग 3500 हेक्टेयर, चना की 500 हेक्टेयर, मेथी की 500 हेक्टेयर, इस सब गोल की भी और सौंफ की भी काफ़ी बुआई हो चुकी है। बिदासर क्षेत्र सरसों की और चना की बुआई हो चुकी। कृषि अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया ये फसलें फरवरी के अंत तक, अप्रैल तक तैयार हो जाएगी और सर्दी होने वाली। देखो, रबी की बुआई का सीजन चालू हो चुका है और वर्तमान में रबी की फसल की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि अक्टूबर माह के अंत तक टेम्परेचर अधिक होने के कारण बुआई का क्षेत्रफल कम ही हो पाया था। और जैसे ही नवंबर का पहला सप्ताह हुआ है, वातावरण में ठंड होने से किसानों ने बुआई करना चालू कर दिया है। वर्तमान में सुजानगढ़ की बात करें अपन, तो सरसों की फसल ज़्यादा रकबे में बोई जा रही है। वहीं बिदासर तहसील की बात करें तो मेथी का रकबा ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। पिछले साल वर्ष 2023-24 में
रबी फसल में करीब 46,000 दोनों तहसीलों का रकबा था रबी में, जो इस साल करीब 50,000 हेक्टेयर बढ़ने का अनुमान है और अब तक लगभग 15 से 16,000 क्षेत्रफल में अनुमानित बुआई हो चुकी है। और रबी फसलों में विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें हैं कि मिट्टी की जांच करवा के ही उर्वरकों का उपयोग करें और उर्वरकों में विशेष रूप से सरसों में और दलहनी फसल चने में डीएपी की जगह किसान अगर सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो उससे पोषक तत्व भी एडिशनल मिलेगा और उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। साथ ही आने वाले समय में जैसे फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है, किसानों को निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालना चाहिए और जो अपने पोषक तत्व है ऊपर से जैसे गेहूं में टॉप ड्रेसिंग यूरिया की जरूरत पड़ती है, साथ ही वर्तमान में यूरिया का विकल्प के रूप में नैनो यूरिया आ चुका है, उसका भी किसान अधिक से अधिक उपयोग करे। उसका छिड़काव दिन के समय सुबह 10 से शाम को 5 बजे के बीच में करे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा और उपज में भी गुणवत्तापूर्वक वृद्धि की जा सकेगी और अपनी भूमि को बंजर होने से भी बचाया जा सकता है। सुजानगढ़ निर्वाचन निर्दिष्ट अधिकारी एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ने विशेष रूप से पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10 नवंबर और 24 नवंबर के बीच केंद्रों पर बीएलओ द्वारा उपस्थित रहकर आवेदनों पर आपत्तियां ली जाएगी। एसडीएम ने बताया कि मतदाता वोटर लिस्टों को अपडेट करने के लिए जो स्पेशल समरी रिवीजन जिसको पुनरीक्षण कार्यक्रम बोल रहे हैं वो चलाया जा रहा है। 29 तारीख को 29/10 को वोटर लिस्टों का प्रकाशन हुआ था और उसके बाद में 28/11/24 तक फॉर्म्स भरे जाएंगे नाम जुड़ने के लिए, नाम हटाने के लिए और संशोधित करने के लिए। तो हमने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया है, उनको एक वोटर लिस्ट जो मेन पार्टियां हैं उनको एक वोटर लिस्ट की कॉपी दी है ताकि वो उनका निरीक्षण कर लें, अध्ययन कर लें और जो नाम गलत हैं या जो छुटे हुए हैं उनको सही करवा लें और जुड़वा लें। हमने निवेदन किया है कि कोई भी मतदाता जो 1/1/2025 को 18 साल का हो रहा है नाम जुड़वाने से, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे। मेड़ता के रियाबड़ी जसनगर गांव में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग दोपहर में हुई। तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर खेतों में उतरा, ग्रामीणों को लगा जमावड़ा, देखने के लिए भीड़ उमड़ी। वहीं आपको बता दें मेड़ता सिटी के निकटवर्ती गांव जसनगर में सुबह सेना का हेलीकॉप्टर उतरते गांव के लोगों का जमावड़ा लग गया और भीड़ देखने के लिए जुट गई। सेना के हेलीकॉप्टर Z160 तकनीकी खराबी के चलते अचानक खेतों में इमरजेंसी लैंड करवाए गए, साथ ही एक हेलीकॉप्टर भी उतारा गया। वहीं आपको दें सेना के जवान भी साथ देके किसी प्रकार की दुर्घटना की सूचना नहीं मिली। सुरक्षित लैंडिंग, सभी सवार सुरक्षित हैं। लैंडिंग के बाद में वायुसेना की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है, जांच की जा रही है। ये गाँव रिया बड़ी नागौर तहसील। वायरल वीडियो के तहत हम आपको दिखा रहे हैं इस बार चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र का एक कुएं का दृश्य जहां गिरे हुए अजगर को रेस्क्यू करके निकाला गया है। रेस्क्यू अभियान काफ़ी मुश्किल था लेकिन 2 घंटे तक चला। अजगर 70 फीट गहरे कुएं में गिरा हुआ था। रेस्क्यू टीम के सदस्य ने पहले कुएं में लगी लोहे के एंगल पर छलांग लगाई और इसी एंगल पर खड़े होकर बिना किसी सहारे के रेस्क्यू अभियान को पूरा किया। इस वीडियो में सामने देखा जा रहा है रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से ये अभियान किया जा रहा है और अजगर को सुरक्षित निकालने का कार्य किया जा रहा है। जानकारी के सामने आया कि चित्तौड़गढ़ के मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ये बस्सी कस्बे में 11 फीट लंबे इंडियन रॉक पाइथन अजगर गिरा हुआ था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। इसके तहत वन विभाग की टीम पहुंची जहां पे लोहे के एंगल पर छलांग लगाते हुए रेस्क्यू करने वाले युवक ने 6 मिनट की मशक्कत के बाद में अजगर को रेस्क्यू करके बाहर निकला। हम आपको बता दें पूंछ पकड़कर खींचा तो डसने के लिए लपका अजगर। जानकारी सामने है अजगर ये रात को 10:30 बजे रेस्क्यू किया गया है। घना अंधेरा था, टॉर्च की मदद से निकाला गया रेस्क्यू टीम द्वारा। अजगर की पूंछ खींचकर काबू किया गया और 6 मिनट तक चले इस अभियान में अजगर को सुरक्षित छोड़ा गया जंगलों में। आराम से टाइम लेके पकड़ना।
भैया ध्यान रखना, वो झपट्टा मारेगा। वारिक भैया ए भाई, दो जना पकड़ यार, रस्सी पकड़नी, रस्सी अरे मुबारक भैया, वो झपट्टा मारेगा, ध्यान रखना। धीरे धीरे छोड़ो। हाँ ये पोजीशन बढ़ा लो, ये पोजीशन बांध दो। हाँ या बांध दो ना। हाँ, रुकना। अरे पीछे बांध देते तो वही सही ना। अरे तेरे को खींचना कैसे आएगा फिर? हाँ, इधर उधर बांध दे पत्थर को। तू तो ये चैनल है यार, बाकी ऊपर में बांध दो। कहाँ अरे आइयो आइयो आइयो। रामकुमार को बुला दो। नहीं आराम से। अरे भैया वो मुंह निकालेगा, ध्यान रखना। मुबारक आराम से टाइम ले, ठीक है। वो झपट्टा मारेगा भैया, एक बार ध्यान रखना। वो अटैक करेगा, अटैक पोजीशन में। अरे टारगेट कर तो एक बाल्टी और उतारा की। ना आराम से टाइम लेके पकड़। मेरी बात मानो तो ये रस्सी से इसको ऐसे बांध दो पीछे से। नहीं वो करेगा भाई। क्या कर रहे हैं? मुंह को पकड़ रहा है क्या? हाँ मुबारक। उसको ढिला रखो, रस्सी थोड़ा ढिला रखो, मुंह को कैसे पड़ेगा? रस्सी ऊपर खींच लो, सुनो। करना कि नहीं? नहीं कुछ नहीं करना अभी, रुको, मदद करना। और जो है भैया इधर आओ। अरे अंडा रस्सी ढीली करो, पकड़ो क्या रे? रुकना। अरे माने लपेटा। अरे ये इनको पकड़ो, ओ अनिल भैया, या इनको पकड़ो, बाजू पकड़ो। ऊपर ना टेक करे लोग, हाथ में ना अब अरे वो अटैक कर देगा यार। रामकुमार नीचे। अरे पकड़ो टारगेट करो। रुक जाओ। अरे नहीं पकड़ लो। ये ना खींचो। धीरे। बाकी सब लोग शांत रहो। अरे भैया इधर राजो मुंडो बांधते को हाथ में 25-30 किलो। अरे हाथ में छोड़ना। पकड़ लो। खेत में छोड़ अरे माँ